हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 9 करेंगे जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के आगे ही चलता है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड नहीं हैं। यानी कि अगर आपको वो चैप्टर में कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चंस, इस टॉपिक के क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत आए। ये चैप्टर के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर ले सकते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज होना है वो आपको बता देता हूं, जो सिमिलैरिटी है। मैंने यहां पर दो ट्राइंगल्स लिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्वियस सी बात है। एक में यहां पर थीटा बन रहा है ए पे और एक में आर पे। जब ए पे थीटा बन रहा है तो BC होगा परपेंडिकुलर, AB होगा बेस और AC होगा हाइपोटेन्यूज। अगर R पे थीटा है तो PQ होगा परपेंडिकुलर, QR होगा बेस और PR होगा हाइपोटेन्यूज। क्लियर? और आपको एक टेबल बनाना आना चाहिए, वो टेबल जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज में भी यूज किया था। यूजुअली जो वैल्यूज इसमें यूज होती हैं, अगर हम बात करें तो tan 30 बहुत ज्यादा यूज होता है जिसकी वैल्यू है 1/√3। tan 60 डिग्री बहुत ज्यादा यूज होता है जिसकी वैल्यू है √3। sin 30 डिग्री 1/2। sin 60 डिग्री √3/2। ये बड़ी कॉमन वैल्यूज हैं जो यूज होती हैं। हो कुछ भी सकती है क्योंकि केस टू केस डिपेंड करता है। प्लस आपको पता होना चाहिए कि √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732। कुछ स्कूल्स में रूट को फर्दर सॉल्व नहीं कराया जाता, वहीं पे आंसर छोड़ दिया जाता है, और कुछ स्कूल्स में कंपेल करते हैं कि नहीं, आपको रूट को भी सॉल्व करना है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा कि आपके स्कूल में जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आप उसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ये कुछ बेसिक बात थी जो बतानी जरूरी थी। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हो गए स्टूडेंट्स? तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है, जो मेन ट्रिक है वो है फिगर बनाने में। अगर आपने फिगर ठीक ढंग से बना ली तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए जब आप फिगर बना रहे हैं तो खास फोकस रखना। क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर हमें दे रखी है, कहता है एक सर्कस आर्टिस्ट जो है एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चल रहा है। वो रोप जो कि हमने एक पोल के साथ बांधी हुई है, पोल जो कि ग्राउंड पे बंधा हुआ है। हमें हाइट ऑफ द पोल निकालना है। अगर ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है जी। तो आइए समझें, अगर यहां पे थीटा है तो ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है? हमने फॉर्मूला किया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले।
तो P और H का रिलेशन किस में आता है? साइन थीटा में। मैं सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बता देता हूं। गिवन AB be a pole and AC be a 20-meter long rope, ठीक है जी, and BC be the point, ठीक है, which is the distance between the pole to where this angle is formed, ठीक है जी। अब to find height of pole, that is हमें AB की लेंथ निकालनी है। हमें पता है P और H का रिलेशन होता है साइन, प्रूफ साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, तो हम कर देंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय AC। साइन 30 होता है 1/2, AB की वैल्यू हमें नहीं पता और AC है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2AB इज इक्वल टू 20, AB आ गया 20/2 दैट इज 10, AB आ गया 10 मीटर। यही हमें निकालना था कि दैट इज हाइट ऑफ पोल है 10 मीटर। क्लियर है? अब से मैं स्टेटमेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा और सारे का सारा ध्यान हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। एक ये ट्री था, तूफान आया और ट्री का कुछ हिस्सा यहां से ट्री टूट के ऐसे गिर गया और इस तरीके से गिरा कि ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है जहां से ट्री टूट के ग्राउंड के पास गिरा, यह है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट निकालनी है। ध्यान रखना ट्री की हाइट कंप्लीट ये वाली लेंथ होगी जो मैंने मार्क करी है, क्योंकि पूरा ट्री ये था, ये हिस्सा गिर गया तो ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द ट्री होगा। मार्किंग कर देते हैं A B C D। यहां थीटा है तो ये P है, ये B है और ये H है। सबसे पहले P और B का रिलेशन निकालने जो कि है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय CD। 1/√3 इज इक्वल टू BC बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लाई BC इंटू √3 इज इक्वल टू 8, BC आ गया 8/√3, ठीक है जी। BC आ गया 8/√3। √3 हम नीचे नहीं छोड़ते तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं जी, ये आ जाएगा 8√3/3। BC आ गया 8√3/3। अच्छा जी, अगर हम P और H का रिलेशन निकालें तो लगता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय BD। साइन 30 क्या होता है 1/2, BC क्या है हमें
हमने निकाली थी, क्या थी, 8/√3 अपॉन BD क्या है हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लायर BD इंटू 1 BD 8/√3, ये 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 16/√3। अगेन हम √3 से रैशनलाइज कर देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ सकते, 16√3/3। अब हमें पता है कि हाइट ऑफ ट्री क्या होती है, AC यानी कि AB प्लस BC। AB किसके बराबर होगा, BD के, क्योंकि यही वाला हिस्सा टूट के यहां गया है, तो मैं AB की जगह लिख दूंगा BD और BC वैसे का वैसा, और रीजन लिख देंगे बिकॉज AB इज इक्वल टू BD है। अब BD क्या है, 16√3 अपॉन 3, जबकि BC क्या है 8√3/3। 3 LCM, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 इंटू 16√3 16√3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 इंटू 8√3 8√3, 16√3 प्लस 8√3 इज 24√3 अपॉन 3, 1 सा 8 सा, क्या आ गया जी 8√3। अगर फर्दर सॉल्व करना हो तो √3 की वैल्यू हम डाल देंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री आ गया 8√3 मीटर। इसके बाद मैंने आंसर यहां पर कंटिन्यू किया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कीजिए। ये थोड़ा सा हमारा नीचे वाला मिस हो रहा है तो मैं कैमरे को रीएडजस्ट कर रहा हूं। अब सारा क्लियर आपसे पढ़ा जाएगा आराम से। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है 2 स्लाइड्स बना रहा है बच्चों के खेलने के लिए। एक है छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर जो स्लाइड बना रही है वो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पे, ठीक है जी, और इसका एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन की फिगर बहुत तरीके से बनाई जा सकती है। A B C 30 डिग्री और AB है 1.5 मीटर। दूसरी है बड़े बच्चों के लिए जिसकी हाइट है 3 मीटर। ये पॉइंट हो गया C, जैसे AB था 1.5 तो पूरा BC हो जाएगा 3 मीटर।
और इसका ड्रॉप थोड़ा बढ़िया तरीके से, क्योंकि बड़े बच्चों को मजा आता है, और इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री ग्राउंड से। बताओ दोनों केसेस में स्लाइड्स की लेंथ कितनी होगी? ये पॉइंट मैंने ले लिया डी। तो गिवन AB है 1.5 मीटर, BC है 3 मीटर, एंगल C है 30 डिग्री, एंगल D है 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है? AC, सॉरी दो बार मैंने C डाल दिया, ये मैं ले लेता हूं पॉइंट E। तो AB है 1.5, BC है 3, एंगल E है 30 डिग्री और एंगल D है 60 डिग्री। हमें निकालनी है लेंथ AE की और BC की। प्रूफ, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया ABE, इन ट्राइंगल ABE। हमें P गिवन है, H निकालना है। P और H का रिलेशन क्या होता है? साइन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोड़े, तो हम क्या कर देंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय AE। 1/2 is equal to 1.5 upon AE, क्रॉस मल्टीप्लाई AE into 1 AE, 2 into 1.5 3 मीटर, AE आ गया 3 मीटर। आगे अब मैंने ट्राइंगल लिया DBC, इन ट्राइंगल DBC tan 60 डिग्री, सॉरी अब हमें क्या है? वही P और H का रिलेशन साइन होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू CB बाय CD। रूट 3/2 इज इक्वल टू 3 बाय CD। CD into रूट 3 is equal to 3 2 जा 6, CD आ जाएगी 6 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रैशनलाइज कर दें हम लोग, 6 रूट 3 अपॉन 3, 1 जा 2 जा, तो CD की लेंथ आ गई 2 रूट 3 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बात और बताने वाली क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट के पास मूव करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इंक्रीज हो जाता है। आई रिपीट, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर एंगल ऑफ एलिवेशन का केस है, हम एक जगह पे देख रहे हैं और हम उस तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, हम उस डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इंक्रीज होगा। और अगर हम उस पॉइंट से फर्दर पीछे जा रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक टॉवर है जो कि हमें दिया हुआ है, यहां पर कहता है एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो कि इस टॉवर से 30 मीटर की दूरी पे है।
यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 30 मीटर, और यहां से टावर के ऊपर जो एंगल देख रहे हैं वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो बताओ टावर की हाइट क्या है। ठीक है जी, ये है P, ये है B। P और B का रिलेशन क्या होता है, tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC। 1/√3 इज इक्वल टू AB बाय 30। क्रॉस मल्टीप्लाई, AB इंटू √3 इज इक्वल टू 30। तो AB आ जाएगा 30 बाय √3। इसे मैं √3 से रैशनलाइज कर देता हूं। AB आ गया 30 √3 बाय 3, यानी कि 10 √3। दैट इज हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करना चाहो तो 10 इंटू 1 पॉइंट क्या होती है, √3 की वैल्यू 1.732, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17.32 मीटर। क्लियर है जी। दैट इज हाइट ऑफ टावर क्या है, 17.32 मीटर। क्लियर है जी, इसे कॉपी कीजिए। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आइए आगे देखते हैं। Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter off the ground. एक काइट जो है वो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। A string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. अब ये जो स्ट्रिंग यानी कि जो मांझा है, जो डोरी है, जो बांधी हुई थी काइट के साथ, उसको हमने ग्राउंड के साथ टेम्परेरली बांध दिया। The inclination of the string with the ground is 60 degree. अब यहाँ जो एंगल बन रहा है ग्राउंड का स्ट्रिंग के साथ वो है 60 डिग्री। बताओ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, ये मानते हुए कि स्ट्रिंग में कोई जो है स्लैक नहीं है, यानी कि कोई गांठ नहीं बंधी हुई। ए बी सी, जहां थीटा है तो ये पी हो गया, ये एच हो गया। पी और एच का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी
sin theta is equal to P by H. Sin 60 degree is equal to AB by AC. Root 3 by 2 is equal to 60 by AC. Cross multiply. AC into root 3 is equal to 120. AC आ गया 120 by root 3. मैं root 3 से इसे रैशनलाइज कर देता हूं. 120 root 3 by 3 ये आ गया 40 root 3. AC क्या आ गया 40 root 3. यूनिट हम क्या यूज करेंगे, मीटर था तो मीटर यूज करेंगे. दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is 40 root 3 meters. Clear है जी. Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. जब ये यहाँ खड़ा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री. फिर जब ये बिल्डिंग की तरफ गया तब इसने क्या देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन अब आ गया 60 डिग्री. पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, अब एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. बताओ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बिल्डिंग की तरफ. क्लियर है जी. ये पूरा है 30, ये हिस्सा है 1.5, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 28.5. पूरा 30 है, 30 में से 1.5 किया, ये आ गया 28.5. A B C D E F G. क्या करेंगे जी हम? सबसे पहले लिख देते हैं AC है 30 मीटर, BC है 1.5 मीटर, ये सारा कुछ लिख देता हूं मैं. AB है 28.5 मीटर, FG और DE ये भी दोनों है 1.5 मीटर. क्लियर. मैं सबसे पहले ट्रायंगल कंसीडर करता हूं ABD. इन ट्रायंगल ABD हमें सबसे पहले बेस निकालनी है, तो P और B का रिलेशन क्या होता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय DB. रूट 3 इज इक्वल टू 30 बाय DB. DB इंटू रूट 3 30 इंटू 1 30. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. DB आ जाएगा 30 अपॉन रूट 3. रूट 3 से रैशनलाइज कर दें. 30 रूट 3 बाय 3 ये आ गया 10 रूट 3. DB क्या आ गया 10 रूट 3. अब इस ट्रायंगल ABF में क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, वही परपेंडिकुलर बाय बेस लेना है AB बाय BF. 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू, सॉरी हमने एक गलती कर दी. AB की वैल्यू थी 28.5, AB की वैल्यू थी 28.5, हमने एरर कर दिया. तो हो जाएगा 28.5 रूट 3 अपॉन 3, ये हो जाएगा 9.5
√3, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब ए बी क्या है, अगेन 28.5 अपॉन बी एफ था, बी एफ की हमें लेंथ निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी एफ हो गया 28.5 √3। अब हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल करा है, यानी कि हमें क्या निकालना है, एफ डी। तो एफ डी कैसे निकलेगा, बी एफ माइनस बी डी, बी एफ माइनस बी डी, बी एफ है 28.5 √3 और बी डी क्या है 9.5 √3, तो ये आ जाएगा 19 √3। एफ डी क्या आ गया 19 √3, दैट इज, अब स्टेटमेंट लिख देंगे, डिस्टेंस मूव टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक ये टावर हमें गिवन है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है जी, एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। एक पॉइंट से जब हमने देखा, कहां पे, बिल्डिंग के ऊपर देखा तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और हमने टावर के ऊपर देखा तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है जी। बताओ इस टावर की हाइट क्या है। आगे क्वेश्चन समझ में, ए बी सी टी। सबसे पहले हमें बिल्डिंग की हाइट जो है वो दे रखी है 20 मीटर, तो हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं बीसीडी। इस पोर्शन को परपेंडिकुलर को यूज करके हम बेस निकाल देंगे, क्योंकि अगले पार्ट के लिए हमें ये काम आ जाएगी, और फिर इस बेस का यूज करके हम टोटल हाइट निकाल देंगे, फिर टोटल हाइट में से हम बिल्डिंग की हाइट निकाल देंगे तो हाइट ऑफ द टावर निकल आएगी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमेशा क्वेश्चन किया जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है।
हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए हमेशा कि क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। मैं रिपीट करता हूं, हमें निकालनी थी हाइट ऑफ द टावर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये छोटा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इसमें बिल्डिंग की हाइट यूज करते हुए हम सीडी निकालेंगे। फिर पूरा जब ट्रायंगल लेंगे एसीडी, तो सीडी का यूज करते हुए हम एसी निकाल देंगे। फिर एसी में से बीसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा एबी। देखिए मैंने ट्रायंगल लिया बीसीडी, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, P और B का यूज कर दें। P और B का रिलेशन क्या होता है, tan। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय CD। 1 इज इक्वल टू 20 बाय CD, क्रॉस मल्टीप्लाई, CD आ गया 20 मीटर, ठीक है जी। फिर मैंने ट्रायंगल लिया ACD, क्या हो जाएगा, P बाय B लगाना है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC बाय CD। tan 60 होता है √3। AC की लेंथ हमें निकालनी है, CD कितना है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC आ गया 20√3, AC आ गया 20√3। हमें निकालना क्या है, AB। AB क्या होगा, AC माइनस BC, AC माइनस BC। AC है 20√3, BC क्या है 20, 20 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1, 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, 20 इंटू 0.732, यह आ जाएगा 14.64 मीटर, ठीक है जी। दैट इज हाइट ऑफ द टावर क्या आ गया, 14.64 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. पेडेस्टल वो जगह होती है जिसके ऊपर स्टैचू इरेक्ट किया जाता है। ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर ये स्टैचू लगाया गया है। इस बार हमें स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. एक पॉइंट है, यहां से हमने स्टैचू के ऊपर देखा तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। और यहां से जब हम पेडिस्टल के ऊपर देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है जी। बताओ पेडिस्टल की हाइट कितनी है। मैं मान लेता हूं पेडिस्टल की हाइट है x, स्टैचू की हाइट है 1.6, तो टोटल हाइट हो गई 1.6 प्लस x, A B C D। इन ट्राइंगल BCD P और B का यूज करेंगे। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय CD, 1 इज इक्वल टू x बाय CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, CD आ गया x, ठीक है जी। हमने पहले CD निकाल लिया। अगेन अब इस पूरे ट्राइंगल में हम लेंगे इन ट्राइंगल ACD AC बाय CD यानी कि tan थीटा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC बाय CD, √3 इज इक्वल टू AC क्या है 1.6 प्लस x और CD क्या है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x, √3x प्लस x उधर जाके माइनस x इज इक्वल टू 1.6, x कॉमन √3 माइनस 1,
इज इक्वल टू 1.6, तो x आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसे मैं रैशनलाइज कर दूंगा √3 प्लस 1 से। ठीक है जी। तो अब हम इसका आंसर यूं भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2 1.6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करना चाहते तो मैं यहां कर देता हूं 0.8 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1 0.8 इंटू 2.732 8 2 16 1 24 25 2 56 58 5 16 5 21 21.856 मीटर। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। दैट इज हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियन is 21.856 meters। क्लियर है स्टूडेंट? इसे कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।